नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते के रविवार ये विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। इस कार्यक्रम के जरिए हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से अवगत होते हैं और अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का विश्लेषण करते हैं ताकि आपका वैश्विक ज्ञान समृद्ध रहे। आज के खास एपिसोड में हम बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे। पहले बात बड़ी खबर की। हिंदी फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि एक साहूकार होता है जो गरीब लोगों को उच्च ब्याज दरों पर कर्ज मुहैया कराता है, और जब वो गरीब व्यक्ति कर्ज चुकाने में नाकाम हो जाता है तब बदले में उसकी संपत्ति पर वो साहूकार कब्जा कर लेता है। इस तरह वो एक एक कर कईयों को अपने कर्ज के जाल में फंसा लेता है। वैश्विक राजनीति में भी एक ऐसा देश है जो उसी साहूकार की भांति एक एक कर दक्षिण एशिया के देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। आपने अनुमान तो लगा लिया होगा कि वो देश कौन है। मैं बात कर रहा हूं पड़ोसी देश चीन की, जो भारत के पड़ोसी देशों को एक एक कर अपना कर्जदार बनाता चला जा रहा है। और अब जिस देश की बारी है वो है बांग्लादेश। दरअसल अब चीन धीरे धीरे बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। बीते दिनों चीन ने जहां बांग्लादेश में चल रही कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, वहीं चीन के राजदूत बांग्लादेश के व्यापारिक मंचों पर चीन के आर्थिक प्रस्तावों पर लगातार बात कर रहे हैं। बुनियादी ढांचे में भारी निवेश और बांग्लादेश को कर्ज देने के साथ ही वो दोनों देशों की मुद्राओं के आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए भी कई मोर्चे पर कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में चीन की इस बढ़ती दिलचस्पी को भू राजनीतिक नजरिए से भारत के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। एक और जहां पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में चीन के कर्ज जाल को आर्थिक दुश्वारियों को बढ़ाने वाला माना जाता है, वहीं पाकिस्तान, चीन, नेपाल जैसे अहम पड़ोसियों के साथ तनाव भरे रिश्ते के दौर में बांग्लादेश से बेहतर रिश्ते भारत के लिए एक जरूरी चीज हो गई हैं। ऐसे में दो अहम सवाल हैं। पहला ये कि बांग्लादेश में चीन के भारी निवेश के क्या मायने हैं, और दूसरा ये कि भू राजनीतिक नजरिए से बांग्लादेश में चीन का बढ़ता दखल भारत को कितना नुकसान पहुंचाएगा। दोनों सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति को समझ लीजिए। हो सके तो एटलस खोल लीजिए। अगर बांग्लादेश की सीमाओं की बात करें तो पश्चिम, उत्तर और पूर्व में ये भारत के साथ सीमा साझा करता है, जबकि दक्षिण पूर्व में म्यांमार के साथ इसकी सीमा लगती है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा भूटान और नेपाल से बहुत कम दूरी पर है, और उत्तर में सिक्किम इसे चीन से अलग करता है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के साथ इसका समुद्र तट लगता है। मतलब ये कि हिंद महासागर में होने के चलते सामरिक तौर पर यह देश बेहद अहम है। बांग्लादेश में चीनी निवेश के मायनों को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि वहां चीन क्या कुछ कर रहा है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, हाल के महीनों में बांग्लादेश में कई चीनी प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं। इनमें ढाका आशुलिया एक्सप्रेसवे प्रमुख है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में सहयोग के तौर पर देखा जा रहा है। इससे दोनों देशों को फायदा पहुंचने का दावा किया जा रहा है। हाल ही में चीन ने बांग्लादेश के साथ मिलकर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट का तीसरा चरण पूरा किया। ऐसा माना जा रहा है कि इस सेक्टर में चीन का सहयोग डिजिटल बांग्लादेश और डिजिटल सिल्क रोड को मजबूती से जोड़ेगा। कॉक्स बाजार इलाके में दक्षिण एशिया के पहले विंड पावर फैक्ट्री लगाने में चीन बांग्लादेश सरकार की मदद कर रहा है। इसके अलावा चीनी कंपनियों की मदद से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान टनल का निर्माण किया जा रहा है। सितंबर में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश चीन मैत्री ब्रिज का उद्घाटन किया था, जिसमें 70% से ज्यादा पैसा चीन का लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन बांग्लादेश में कई और भी नई परियोजनाएं शुरू कर सकता है। रिवर प्रोजेक्ट्स, ऊर्जा आपूर्ति और चिटगांव में एक स्मार्ट सिटी बनाने की भी योजना है। बुनियादी ढांचे के अलावा चीन सैन्य क्षेत्र में भी निवेश कर रहा है। जहां तक कर्ज का सवाल है तो फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत चीन ने बांग्लादेश को $4 अरब का कर्ज दिया है। IMF के अनुसार 2021 में बांग्लादेश पर कुल विदेशी कर्ज $62 अरब था। इसमें वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का 59% कर्ज है और चीनी कर्ज का हिस्सा 7% है।
जानकार बता रहे हैं कि वैसे तो ये आंकड़ा बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसमें इजाफा होते जाएगा। ये ठीक वही पैटर्न है जैसा श्रीलंका में देखने को मिला था। अब सवाल है कि इसके मायने क्या हैं? अगर चीनी हरकतों का विश्लेषण करें तो चीनी मंशा साफ साफ दिख रही है। एक तो ये कि बांग्लादेश भारत के सबसे भरोसेमंद पड़ोसियों में से एक है। चीन भारत के पड़ोसी देशों को लगातार अपने कर्ज के जाल में फंसाता रहा है। उसकी मंशा दक्षिण एशिया में भारत को ओवरटेक करना है। सामरिक रूप से अहम श्रीलंका को अपने जाल में फंसाने के बाद उसकी नजर बांग्लादेश पर भी है। असल में बांग्लादेश भी बंगाल की खाड़ी से लगे होने के चलते रणनीतिक रूप से अहम है। हिंद महासागर में चीन बार बार भारत को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह हो या श्रीलंका का हम्बनटोटा। हिंद महासागर में घुसपैठ कर चीन भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। दूसरी ओर चीन तीस्ता बराज प्रोजेक्ट में भी निवेश करना चाह रहा है। इसके लिए उसने बांग्लादेश को ऑफर भी किया है। असल में भारत और बांग्लादेश दोनों तीस्ता नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं। जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच एक लंबे समय से विवाद भी था। ऐसे में तीस्ता नदी पर चीन का कोई भी निवेश भारत बांग्लादेश के रिश्ते को खराब कर सकता है। दक्षिण एशिया में दरोगा बनने की चीन की कोशिश भारत के नजरिए से इसलिए भी घातक है क्योंकि चीन की नजर सामरिक रूप से संवेदनशील देशों पर है। इन देशों में चीन बड़ी बड़ी परियोजनाओं में वित्तीय निवेश करता है और बाद में ये देश आर्थिक रूप से मुश्किल में फंस जाते हैं। बांग्लादेश के नजरिए से देखें तो वो पिछले कई सालों से लगातार बढ़ते व्यापार घाटे का सामना कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बांग्लादेश का व्यापार घाटा 11.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और तब से ये हर साल बढ़ रहा है। ये वजह है कि फौरी आर्थिक संकट से निजात पाने के लिए बांग्लादेश ने IMF से 4.5 अरब डॉलर का कर्ज मांगा है। अगर बांग्लादेश के नजरिए से देखें तो इस वक्त में बांग्लादेश को भारत की मदद की जरूरत है। ऐसे मौकों पर अगर भारत कोताही बरतेगा तो ये चीन को मौका देने जैसा होगा। हालांकि भारत के लिए भी बांग्लादेश की जरूरत काफी बढ़ गई है। मौजूदा वक्त में एशिया के जो मौजूदा सामरिक हालात हैं और चीन तथा पाकिस्तान के साथ जिस तरह से भारत के तनाव बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए बांग्लादेश पर भारत की रणनीतिक निर्भरता काफी बढ़ गई है। दूसरी ओर नेपाल, मालदीव और श्रीलंका में चीन का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के साथ भारत की लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है और ये स्थिति बांग्लादेश को भारत के लिए अहम बनाती है। इसलिए चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों के बीच भारत को एक ऐसे देश की जरूरत है जिससे उसके संबंध ऐतिहासिक रूप से बेहतर रहे हों और इस कसौटी पर बांग्लादेश पूरी तरह खरा उतरने वाला देश है। बहरहाल बांग्लादेश में चीन का बढ़ता दखल भारतीय कूटनीति की परीक्षा ले रहा है और भारत के लिए इसमें अव्वल आना बेहद जरूरी है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवार ये विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में हाल ही में यूक्रेन, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड द सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक आयोजित की गई। संबंधित विषय पर बोलते हुए यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों ही भारत के अच्छे दोस्त हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 10 महीनों से चला आ रहा संघर्ष पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि दोनों देश शत्रुता को दरकिनार कर कूटनीति और वार्ता के रास्ते को अपनाएं। गौरतलब है कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते दुनिया के तमाम नेता यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए भारत से दखल देने का आग्रह कर रहे हैं। दूसरी ओर पेरू की संसद ने राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया गया था, जिसको 73 मतों के साथ पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के खिलाफ 32 मत पड़े जबकि 6 सदस्य अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को आरोपों का जवाब देने के लिए 7 दिसंबर को बुलाया गया है। गौरतलब है कि कैस्टिलो पर महाभियोग चलाने के लिए विपक्ष का ये तीसरा प्रयास है। इस संबंध में राष्ट्रपति कैस्टिलो पर अपने परिवार और करीबी सहयोगियों को लाभ पहुंचाने और अन्य कई तरह के भ्रष्टाचार का आरोप है।
उधर अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि अफगानिस्तान के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट जापान, भारत और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे। 1 से 8 दिसंबर के बीच होने वाली इस यात्रा में थॉमस वेस्ट अफगान मानवीय संकट के संबंध में इन देशों के अलावा अन्य हितधारकों से भी बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान पश्चिम अफगानिस्तान में मानवीय और आर्थिक संकट, अफगानों के अधिकारों की सुरक्षा और साझा सुरक्षा मुख्य मुद्दे होंगे। इसके अतिरिक्त थॉमस वेस्ट अफगानिस्तान डायस्पोरा, मीडिया प्रमुखों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत करेंगे ताकि अफगानों की चुनौतियों का समाधान किया जा सके। तो आज के एपिसोड में तो इतना ही। नोट कर लेते हैं आज का सवाल। सवाल है, बांग्लादेश में चीन के बढ़ते दखल को आप किस रूप में देखते हैं? इससे निपटने के लिए भारत को क्या करने की जरूरत है, वर्णन कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के रविवार ये विशेषांक में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। नमस्कार।